हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे मैट्रिक्स है क्या। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स is defined as a rectangular array, यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। कोई भी नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मीन्स कोई भी रेक्टेंगुलर शेप में, इसको हम बिग ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में जो भी उसके अंदर कोई भी फंक्शन हो या नंबर हो, सपोज दैट ये नंबर है 2 4 3 6 3 0 4 2, ठीक है। A matrix is defined as the rectangular array of numbers or function. The matrix are denoted by capital letter. मैट्रिक्स क्या है? कोई भी रेक्टेंगुलर शेप में उसके अंदर कोई भी नंबर्स हो सकता है या फंक्शन हो सकता है। जैसे 2 4 3 6 3 0 4 2 ये नंबर है। कोई भी फंक्शंस भी हो सकता है। फंक्शंस मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा, यहाँ टेन थीटा एंड 2, ठीक है। तो ये कोई भी ऑलरेडी फंक्शन भी हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि नंबर्स और फंक्शन को डेटा भी कह सकते हैं। कोई भी डेटा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होगा तो उसको कहेंगे मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर मीन्स कोई भी कैपिटल लेटर, जैसे ए, ये है मैट्रिक्स बी, ठीक है, तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स, द नंबर और फंक्शन इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा, जो भी नंबर और फंक्शन होगा, उसको एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे ये 2 4 3 6 3 0 4 2, ये सारे क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या है? एलिमेंट्स है, इसको एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रो। द एलिमेंट्स लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म अ रो। कोई भी शेप में, कोई भी यदि मैट्रिक्स है तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट्स होगा उसको रो कहेंगे। द एलिमेंट्स लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म अ रो। जैसे ये 2 4 3 6 2 4 3 6, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको कहेंगे रो। यहाँ भी है, यहाँ भी देख सकते हैं ये रो, इस टाइप को, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे और वर्टिकल को कहेंगे कॉलम। तो यहाँ 2 4 3 6 ये रो है, 3 0 4 2 ये भी रो है, और कॉलम 2 3 4 0 3 4 6 2 ये कॉलम है। साइन थीटा, सेक थीटा ये कॉलम है, और ये रो कहेंगे। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे। कॉलम, द एलिमेंट्स लाइंग इन द वर्टिकल लाइन फॉर्म अ वर्टिकल लाइन फॉर्म अ रो, नहीं कॉलम। यहाँ कॉलम होगा, फॉर्म अ कॉलम, ठीक है। द एलिमेंट लाइंग इन अ वर्टिकल लाइन फॉर्म अ कॉलम। जो वर्टिकल लाइन में होगा वो कॉलम होगा। जैसे ये वर्टिकल लाइन, तो ये है कॉलम, ये भी कॉलम, ये कॉलम, यानी इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम, और रो कितना है? तो इस तरह से 1 2 3, यानी हॉरिजॉन्टल है, ये रो है, तो ये 1 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 3 रो एंड कॉलम 1 2 और 3, तो 3 रो एंड 3 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या कहेंगे? ऑर्डर किसको कहेंगे? इफ अ मैट्रिक्स हैज रो एंड n कॉलम, देन इट्स ऑर्डर इज रिटन एज m क्रॉस n। यदि किसी में m रो और m कॉलम है, सपोज दैट इसमें m रो है, रो कितना है? m रो है, ठीक है, और n कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस m क्रॉस n, इसको m मल्टीप्लाई n पढ़ेंगे, m क्रॉस n पढ़ेंगे, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर m इंटू n, देन इट हैज mn एलिमेंट्स। यदि इसमें m रो है और n कॉलम है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है,
यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसके रो, सपोज दैट m रो है और n कॉलम है तो m इंटू n, ठीक है। यहाँ क्रॉस ने यानी मल्टीप्लाई नहीं दिए हैं, नहीं तो फिर इसके जैसा मैच हो जाएगा m n, यानी इसको ऑर्डर में पढ़ेंगे m क्रॉस n और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स इसको m इंटू n। कोई भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है इसको काउंट करने के लिए हम काउंट करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट किसी मैट्रिक्स में 10 रो और 10 कॉलम होगा तो उसको काउंट करना तो टफ है, तो इसलिए उसको काउंट किस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसमें कितने रो है, 1 2 3, इसमें रो है 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, रो इंटू कॉलम 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो इसमें काउंट करेंगे तो इसमें कितने होगा एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कोई भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है तो उसको रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गया। नेक्स्ट ये भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को ही डिनोट किया है, A11। ये 11 क्या है, ये फर्स्ट में जो होता है वो रो होता है और सेकंड लिखा हुआ कॉलम है, यानी फर्स्ट ए का प्लेस ये सारे का A11 A12 A13 कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज दैट ये मैट्रिक्स है 2 4 0 6, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे A11 A12 A21 A22, ये सारे एलिमेंट का एक फिक्स प्लेस है। तो ये प्लेस बताता है कि ये 11 मीन्स फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे है, ए कहाँ है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे, तो यहाँ 2 क्या है, किस प्लेस पे है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम। 4 क्या है, फर्स्ट रो, पहले क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट नंबर रहेगा वो रो के लिए रहेगा, सेकंड कॉलम के लिए रहेगा। जैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में हम लोग लिखते हैं 4,2, किसी का भी यदि कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं 4,2 तो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स एक्सिस के लिए, सेकंड रहता है वो वाई एक्सिस के लिए। उसी तरह यहाँ मैट्रिक्स में होगा, फर्स्ट होगा जो है रो के लिए और सेकंड कॉलम के लिए। तो ये सारे का प्लेस ये बताएगा कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, यानी 6 का प्लेस क्या है, तो 6 का प्लेस यहाँ है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम, ठीक है। 0 का प्लेस क्या है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो आ गए, फर्स्ट रो सेकंड रो में फर्स्ट सेकंड कॉलम, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो तो यहाँ है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम तो यहाँ 0 है। तो इस तरह से ये 1 1 1 2, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, n तक आएगा, क्योंकि रो 1n 2n mn, ठीक है। यहाँ mn मतलब टोटल क्या है, m इंटू n, m रो n कॉलम। और इसका जनरल नोटेशन इसका क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन m, यानी i मीन्स क्या, यहाँ ij, यहाँ a मैट्रिक्स a इक्वल टू a i j मीन्स ये i है रो और j है कॉलम, ठीक है, i रो और j कॉलम, और इसके ऑर्डर को लिखेंगे m क्रॉस n, ठीक है। तो i रो और j कॉलम, जैसे यहाँ 1 1 है तो i1 j1, यहाँ 2 1 है i j मीन्स i2 है, यानी रूट सेकेंड रो और j कॉलम फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से i j, तो यहाँ कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, कोई भी मैट्रिक्स को इसके ऑर्डर, जैसे i का क्या हो सकता है वैल्यू, तो 1 से m तक, 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू m। i क्या है, ऑलरेडी रो है और रो को क्या लिखते हैं, m, रो को m लिखते हैं, तो रो से ज्यादा नहीं हो सकता है, जो भी एलिमेंट्स जो रो होगा वो रो से ज्यादा नहीं। जैसे इसमें इस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स में सपोज दैट 2 3 1 2, तो इसमें कितने रो है, 2 रो है, 2 रो है तो m का वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह j का i का वैल्यू, यहाँ i है रो और j कॉलम है, ठीक है, तो i का वैल्यू
m से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी टू ही रो है तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इसका जनरल फॉर्म क्या है कोई भी मैट्रिक्स का, 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन m, यानी i का वैल्यू मीन्स रो का वैल्यू 1 से m तक, m मीन्स नंबर ऑफ रो, ठीक है, इसके बीच में होगा, और j मीन्स कॉलम का वैल्यू 1 से n तक, n भी नंबर ऑफ कॉलम ही है तो 1 से n तक होगा, और ij क्या है, नेचुरल नंबर होगा, ij का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर होगा, यहाँ ij नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्म समझ गए मैट्रिक्स का। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का कितना टाइप होता है। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, अ मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली 1 रो, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम और भी ज्यादा हो सकता है लेकिन रो एक ही हो। फॉर एग्जांपल यहाँ m, कोई भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ कैपिटल M इक्वल टू एक ये मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है, कॉलम डबल है, यहाँ कॉलम 2 है, रो एक ही है, यहाँ रो सेम रो है, कॉलम डबल है, तो ये होगा रो मैट्रिक्स। इसमें भी कितने हैं, कॉलम 2 और रो 1, इसमें रो, इसका भी रो एक ही है और कॉलम 3 है। कॉलम कितना भी हो, यदि रो 1 है, ठीक है, तो वो होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम कितना भी हो लेकिन रो एक ही हो, उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का भी सेम है, अ मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली 1 कॉलम, जिसमें कॉलम एक हो, रो अधिक हो सकता है, एक से ज्यादा भी, कितना भी रो हो सकता है, लेकिन उसमें कॉलम एक ही हो। फॉर एग्जांपल ए, मैट्रिक्स ए है, इसमें 7 और -1 2 एलिमेंट्स है, और ये अरेंजमेंट क्या है, एक ही कॉलम में है। रो यहाँ कितना है, 2 रो है। रो क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को रो कहते हैं। तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट इसमें कितना है, 7 -1, तो इसमें रो है 2 और कॉलम सिर्फ एक ही है, तो जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ एक ही कॉलम है, कॉलम एक ही है, और रो 1 2 3 रो है और 1 कॉलम, तो जिसमें 1 एग्जैक्टली 1 कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑफ a matrix of order m cross n in which m is equal to n is called a square matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m क्या है, नंबर ऑफ रो, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो कह रहा है कि m इक्वल टू n, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो को m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एक मैट्रिक्स है जिसमें रो कितना है, 1 रो 2 रो, और कॉलम कितना है, 1 and 2, तो रो इज इक्वल टू कॉलम। यह है क्या है, m इक्वल टू n, इक्वल टू ये क्या है, 2 into 2, यानी 2 into नहीं पढ़ेंगे, 2 cross 2, 2 cross 2, 2 cross 2, तो यह है जिसमें m और n का वैल्यू सेम हो तो वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का कितने रो है, रो 1 2 3 रो है, कॉलम इज वर्टिकल 1 2 3, तो इसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, मीन्स m क्रॉस n कितना है इसमें, 3 क्रॉस 3, यानी 3 रो एंड 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, जिसका सारा एलिमेंट्स जीरो हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स जीरो हो, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर में हो, कोई भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो जिसका सारा एलिमेंट्स जीरो होगा, उसको कहेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स।
इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ए मैट्रिक्स से है, इसका ऑल एलिमेंट्स जीरो। ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि एक ही रो है, कॉलम डबल है, एक ही रो है, लेकिन ऑल एलिमेंट्स जीरो है, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स नहीं जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। बी क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अभी पहले इसके प्रीवियस में पढ़े हैं, प्रीवियस टॉपिक में पढ़े हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो। कॉलम तो इसमें भी एक ही है, लेकिन उसमें सारा एलिमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें इसका सारा एलिमेंट यदि जीरो है तो वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगा। ये सी मैट्रिक्स सी में सी का भी ऑल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑलरेडी। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसका रो और कॉलम सेम है, लेकिन इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। रो और कॉलम सेम तो है, लेकिन इसका सारा एलिमेंट्स जीरो है, इसलिए इसको जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है फिफ्थ नंबर, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स in leading diagonal are 1 and the other elements are 0 is called यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले एक स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल है लीडिंग डायगोनल इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल क्या हो, वन हो और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स जीरो हो, यानी लीडिंग डायगोनल वन सारा वन होगा और ऑल रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स सारा जीरो होगा। लीडिंग डायगोनल इसको कहते हैं। यह है लीडिंग डायगोनल, इसमें सब वन ही होगा, ठीक है, और बाकी सारा जीरो होगा। इस तरह से ये 2x2 का फॉर्म है, इसमें 3x3 का है। यदि हम 4x4 का भी लेंगे तब भी वही होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इसमें भी लीडिंग डायगोनल क्या है, 1 है, तो और रिमेनिंग सारा जीरो है। तो इसको क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसका ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल 1 हो, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स जीरो हो। तो लीडिंग यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट diagonal matrix. A square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका लीडिंग डायगोनल में क्या है, 1 नहीं होगा, यानी डिफरेंट नंबर होगा, कोई भी डिफरेंट नंबर होगा, ठीक है, सेम नंबर भी नहीं, 1 भी नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। A square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा, डायगोनली जीरो नहीं होगा, बाकी सारा एलिमेंट्स इसका भी जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 2 0 0 3, ठीक है, तो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। 2 0 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं है, बाकी सारा जीरो है। इस तरह से लिख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3। तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसका रो और कॉलम सेम हो। तो इसका भी रो 3 है और कॉलम भी 3 है, और ये डायगोनल इसका जीरो नहीं है, इक्वल भी नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। 1 होगा तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 के इक्वल नहीं है, सारा डिफरेंट है, और इसका नॉन डायगोनल सारा जीरो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनली उसका जीरो नहीं है, यानी कोई डिफरेंट नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल ये कितने रो है इसमें, 1 1 2 1 2 3 4 5 रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 रो एंड 5 कॉलम। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका 5 क्रॉस 5, इसका क्या है, ऑर्डर क्या, इसको कहेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, 5 क्रॉस 5,
ठीक है। तो इस तरह से ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नन जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर नन जीरो एंड इक्वल, नन जीरो एंड इक्वल, एंड नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, ये तीनों में क्या है डिफरेंट क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक यूनिट मैट्रिक्स, इसके पहले यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जो डायगोनल क्या है 1 के इक्वल है और नॉन डायगोनल जीरो है, इसका भी डायगोनल मैट्रिक्स का भी नॉन डायगोनल जीरो है, और इसका जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है डिफरेंट हो, कोई भी डिफरेंट नंबर जैसे 2 3 4 कोई भी नंबर। और स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका डायगोनल इक्वल होगा, कोई भी नंबर इक्वल, जैसे यहाँ 4 4 4, तो ये डायगोनल इक्वल होगा और नन डायगोनल इसका भी जीरो। तो इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ये तीनों स्क्वायर ही मैट्रिक्स है। डिफरेंट क्या है? यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल इसका 1 रिमेनिंग ऑल जीरो, और डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल उसका नन जीरो, नन जीरो मीन्स डिफरेंट नंबर और नन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। और तीसरा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल नन जीरो और इक्वल भी, कोई भी नन जीरो और इक्वल, जीरो नहीं और लेकिन इक्वल नंबर होना चाहिए, जैसे 4 4 4 2 2 2 1 1 1 नहीं, 1 तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, 5 5 5 कोई भी सेम नंबर और नन डायगोनल इसका भी जीरो। तो इस तरह से इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये तीनों का डिफरेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, equal matrix. Two matrices are equal if and only if they have the same order and corresponding elements are identical. दो एलिमेंट्स को हम इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल टू मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स कैसे कहेंगे? जब उसका एलिमेंट सारा सेम ऑर्डर हो, यानी आइडेंटिकल, एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल एंड सेम ऑर्डर, एलिमेंट्स इक्वल भी हो और उसका ऑर्डर भी सेम हो। ऑर्डर भी सेम मीन्स ये कितना है, इसमें कितना रो है? 1 2 3, कॉलम कितना है? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, यानी ए का ऑर्डर क्या है? ए एलिमेंट्स, ए मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। अब इसका देखते हैं, 1 रो, इसका रो कितना? 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? यानी बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम हो, जो इसका एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 8 4 8 4 6 8 4 6 4 5 7 4 5 7। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका, ऐसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी सेम हो, यानी जितना इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम हो उसका उसमें भी नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो, और आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो, सारा एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी ऑर्डर भी सेम और एलिमेंट्स भी सेम। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो मेनली 8 मैट्रिक्स है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।